नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन को लखीमपुर खीरी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं जनपद लखीमपुर खीरी में भी भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बाजारों में भी काफी हद तक भीड़ देखने को मिली। इस भाई बहन के राखी पर्व पर बाजारों में राखी की दुकान से लेकर मिठाई की दुकान तक काफी भीड़ उमड़ी पड़ी थी। माता बहनों ने भाइयों के लिए राखी और मिठाइयां खरीदी और उनके कलाई पे राखी बांधी और साथ ही भाइयों ने भी बहनों को वचन दिया कि वो उनकी हमेशा रक्षा करेंगे और साथ ही उन्होंने बहनों को उपहार भी बांटे। खबर लखीमपुर खीरी की है, जहां गांव के दबंगों ने पंचायत मित्र की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बीती रात थाना मितौली क्षेत्र के पंचायत मित्र मनोज कुमार, जिनकी उम्र करीब 36 वर्ष बताई गई है, उनके पड़ोसी अमरजीत गौतम, सुरेश गौतम, रवीत गौतम, बाल गोविंद गौतम ने धारदार हथियार से पंचायत मित्र मनोज कुमार की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि काफी समय से गाँव के ही इन दबंगों से कुछ बात पे विवाद चल रहा था, जहाँ देर शाम इन दबंगों ने इसे अकेला पाकर हथियार से प्रहार कर मार डाला। इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो घर में कोहराम मच गया। लोगों ने इसकी सूचना मितौली पुलिस को दी। मितौली पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम परीक्षण शव को किया गया है और साथ ही पुलिस अधीक्षक विजय डुल ने बताया कि मितौल पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों में से 2 अभियुक्त सुरेश गौतम और बाल गोविंद गौतम की गिरफ्तारी कर ली गई है और उन सभी पे आपराधिक मामले लगा के जेल भेज दिया गया है और बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। थाना मितौली क्षेत्र अंतर्गत कमलापुर गांव से मनोज कुमार नाम के एक युवक की उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार से वार करके हत्या करने के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना मितौली पुलिस के द्वारा अविलंब मौके पर पहुंचा गया। शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है। प्रकरण में थाना मितौली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर सुल्तानपुर की है, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों ने यातायात पुलिस और कोतवाल के कोतवाली के हाथों में रक्षा सूत्र बांध करके अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। जिसका कोई नहीं होता पुलिस मित्र उसकी मददगार होती है। इन पंक्तियों के चरितार्थ करते हुए नन्हे मुन्ने मासूमों ने यातायात पुलिस के सिपाही और नगर कोतवाली के कोतवाल को रक्षा सूत्र बांधा। सड़क पर चलने के दौरान यातायात पुलिस ने उन्हें बचाने और नगर कोतवाली पुलिस से सुरक्षा देने का आह्वान किया। मित्र पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया कि वह तत्परता से ऐसे लोगों की मदद करती रहे जिनका कोई सहारा नहीं होता। कानपुर से रक्षाबंधन के दिन एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां साले ने बहनोई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पत्नी को राखी बांधने के लिए उसके मायके छोड़ने के बाद शाम बहनोई उसे वापस लेने गया था। बताया जा रहा है कि ये बहनोई बहन को काफी दिनों से परेशान कर रहा था। भाई से बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसके लिए इस दर्द में बहनोई की साले ने हत्या कर दी। पूरा मामला बिधनू क्षेत्र के कुंज बिहार गंगापुर कॉलोनी की है। रक्षाबंधन के दिन एसीपी संजीत यादव के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। एसीपी कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे परिवार वालों से मिलने पहुंचे। परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया और परिवार से मिलकर सभी लोग भावुक हो गए। संजीत की बहन को मिलकर व्यक्तिगत नंबर दिया और साथ ही बोले कि किसी प्रकार की कोई जरूरत हो तो किसी भी समय वो कॉल कर सकती हैं। संजीत की बहन को उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का भी आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ननौरा में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। वहीं बारिश के चलते वाटरप्रूफ तंबू भी लगाए गए। अंत्येष्टि स्थल को भी पूरी तरीके से वाटरप्रूफ किया गया है। डीएम ने वीवीआईपी के आने की संभावनाओं के चलते पूरी जगह का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को भी देखा है। सुल्तानपुर से एक खुशी की खबर सामने आई है, जहां महिलाओं और बालिकाओं को पुरुष की भांति ही सभी चीजों में समान अधिकार दिया जाएगा। उन्हें पढ़ने लिखने से लेकर के जायदाद में भी समान अधिकार मिलेगा। जिला मंत्री एसएफआई सौरभ मिश्र ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की कृपा से रक्षाबंधन का सूत्र बांधकर माता सावित्रीबाई फुले और उनके विचारों को अपने परिवार को जागृत करने के लिए बताया और ये भी कहा कि अंबेडकर जी के विचारों से महिलाओं को पढ़ने लिखने जैसे तमाम क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर हक मिला
और मान सम्मान प्राप्त हुआ। रक्षा का सूत्र केवल यह नहीं दर्शाता कि बहनें अपने भाई की कलाई में एक रक्षा सूत्र बांधे और घर पर ही रहे। सूत्र बांधने का मतलब इनको बराबर सम्मान मिले, पढ़ने का अधिकार हो, धन रखने का अधिकार हो, खेतीबाड़ी में हिस्सेदारी बराबर हो। रक्षा सूत्र बांधने का मतलब ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि हम पुरुषों की तुलना में महिलाएं आगे जा रही हैं, तो इसका कारण मात्र ये है कि इनको अधिकार दिया गया। एक समय ऐसा था जब मनुस्मृति लागू थी तो महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज महिलाओं के चलते हम बहुत आगे जा चुके हैं और भारत महिला प्रधान देश कहा जाता है। धनकुट्टी अस्पताल का पुनर्निर्माण कार्य आरंभ कराया गया। अमिताभ वाजपेयी आर्यनगर विधानसभा की दशा और दिशा बदलने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी द्वारा धनकुट्टी स्थित धनकुट्टी अस्पताल का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। धनकुट्टी अस्पताल का भवन जर्जर हालत में है, इसको गिरा के नया भवन बनाना है। इस अस्पताल को बनाने की मांग यहाँ की जनता के लिए दिल से जुड़ा मुद्दा है। इसको बनाने के लिए विधायक अमिताभ वाजपेयी ने विधानसभा सदन में मुद्दा उठाया। अनेक प्रकार के अथक प्रयास के बाद मेहनत रंग लाई। कार्य का श्री गणेश हो गया। इसमें NHM के डॉक्टर भी निरीक्षण कर चुके हैं। भगवान चाहेगा तो जल्द ही सारा कार्य पूर्ण होगा, यह अस्पताल फिर से बनके तैयार हो जाएगा। वहीं इस मौके पर अशोक केसरवानी, नंदलाल जायसवाल, राजकुमार यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए संचार 24।